बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़वाइद फ़िक़हिया का दूसरा मौजू हमारा है कि कायदा और ज़ाब्ते में क्या फ़र्क है। अमूमन कायदा और ज़ाब्ता एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होता है और इसमें कोई फ़र्क नहीं किया जाता। अल्लामा इब्नुल हुमाम, अब्दुल गनी अन्नाबलसी, अल्लामा फ़यूमी, इन हज़रात का कहना है कि कायदा और ज़ाब्ता बाहम मुतरादिफ़ हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी जमात है, जैसे अल्लामा इब्नुल सुबकी हैं, अल्लामा ज़रकशी हैं, अल्लामा स्यूती हैं, अल्लामा इब्नुल नज्जार हैं, अल्लामा इब्न नुजैम हैं, अल्लामा फ़तूही हैं, अल्लामा बनानी वग़ैरह। ये हज़रात कायदा और हमने भी अपने असातिज़ा किराम से यही ताबीर सुनी है और यही बात सुनी समझी है कि कायदा और ज़ाब्ते में फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि ज़ाब्ता एक महदूद चीज़ होती है और कायदा एक बहुत वसी चीज़ होती है। ज़ाब्ता किसी एक फ़िक़ही बाब के बाहम एक जैसी सूरतों को एक लड़ी में परो देने वाली चीज़ को कहते हैं ज़ाब्ता। जबकि कायदा जो होता है वो एक बाब नहीं बल्कि कई अबवाब, बल्कि सारी फ़िक़ह और तमाम फ़िक़ही अबवाब को अपने समेटने वाला और तमाम फ़िक़ह के अबवाब उसमें शामिल होते हैं और उसमें एक जैसी बातों को और एक जैसी जितने भी फ़िक़ह के अबवाब हैं उनमें एक जैसी बहुत से मसाइल होते हैं, उन सब को वो अपने अंदर समेटने वाला होता है। उसको कायदा कहा जाता है। इसको मिसाल से समझ लें, मिसाल ये है, ये अल्लामा इब्न नुजैम ने इसको पहला कायदा करार दिया है। तो ये कायदा ऐसा है कि जिस तरीके से इसका ताल्लुक़ तहारात से है तो वैसे इसका ताल्लुक़ इबादात से भी है, इसका ताल्लुक़ मुआमलात से भी है और इताक़ से, वक़फ़ से, हिबा से, जिहाद से, बहुत से अबवाब फ़िक़ह से। यानी कि अब जैसे वज़ू है या गुस्ल है तो इसमें अगर सवाब की नीयत होगी तो ये सवाब का काम बनेगा, सवाब की नीयत नहीं होगी तो ये वज़ू तो हो जाएगा, गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन सवाब नहीं बनेगा। सवाब कब मिलेगा? जब इसमें सवाब की नीयत होगी। या मसलन नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये इबादत ऐसी हैं कि इसमें नीयत ना हो तो वो सिरे से उसका वजूद ही नहीं होगा, वो हज ही नहीं होगा, वो रोज़ा ही नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर सवाब की नीयत ना हो। इसी तरीके से एक आदमी खिड़की खोलता है, देखें आप, ये जो खिड़की खोलना या सोना, खाना पीना, लिबास पहनना, इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ ये मुबाहात से है। इलाज करना, इलाज मुआलजा, अंग्रेज़ी पढ़ाना, स्कूल पढ़ाना, इन सब का ताल्लुक़ मुबाहात से है। लेकिन इसमें अगर इंसान अच्छी नीयतें कर ले, सवाब की नीयतें कर ले, मसलन खिड़की बनाने में ये नियत कर ले कि मैं रोशनदार खिड़की इसलिए बना रहा हूँ यहाँ से अज़ान की आवाज़ आएगी, अंग्रेज़ी इसलिए पढ़ना पढ़ाना कर रहा हूँ कि इससे जो स्कूल के बच्चे बच्चियाँ हैं उनके अंदर दीनी शऊर पैदा करूँगा और उनको दीन की तरफ लाऊँगा, रग़बत उनकी पैदा करूँगा। इस तरह की नीयतें कर ले। खाने पीने के अंदर ये नीयतें कर ले कि मैं इससे नमाज़ पढ़ने पे, अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल कमाने पे ताकत हासिल करूँगा। तो आप देखें अच्छी नीयतें करने से सवाब बन जाएगा। तो अब देखें ये एक ऐसा कायदा है ला सवाब इल्ला बिन्निया कि इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक बाब से है, बल्कि इसका ताल्लुक़ मामलात से, इताक़ से और इबादत से और इन सब चीज़ों से है। इसी तरीके से मसलन एक और कायदा ले लेता है यक़ीनुल ला यज़ूलु बिश्शक्क। अब देखें इसका ताल्लुक़ वज़ू से भी है कि अगर एक इंसान ने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद उसने नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के बाद उसको काज में मशगूल हो गया। अब इसके बाद जब अगली नमाज़ का वक़्त आया तो उसके दिल में शैतान ने वसवसा डाला कि तुम्हारा तो वज़ू है या नहीं है। अब उसके दिल में शैतान वसवसा डाला कि नहीं, तुम्हारा वज़ू नहीं है, लिहाजा वज़ू करो। अब ये आदमी परेशान हो गया, इसको कुछ याद वाद नहीं है कि मेरा वज़ू टूटा ही नहीं टूटा। सिर्फ शक सा पैदा हो रहा है, वसवसा पैदा हो रहा है, कोई यकीन है, कोई गालिब ईमान पैदा नहीं हो रहा। तो अल यक़ीनु ला यज़ूलु बिश्शक्क का मतलब ये है कि वो अपने आप को वज़ू पर समझे और अगली नमाज इस वज़ू से पढ़ सकता है।
अब देखें वज़ू का मसला भी इससे आपको समझ में आ गया, और दूसरी तरफ नमाज का मसला भी समझ में आता है इससे। जैसे कि अगर एक आदमी को नमाज की रकात में शक हो गया, 3 रकातें पढ़ने के बाद चौथी रकात के लिए खड़ा हुआ, तो शैतान ने वसवसा डाल दिया कि आया तुम्हारी ये तीसरी रकात है, चौथी नहीं है। अब एक वसवसा तो आ रहा है, लेकिन कोई यकीन नहीं है, ना गालिब गुमान है, एक वसवसे के दर्जे में, शक के दर्जे में है। तो इसको चाहिए कि वो इस शैतानी वसवसे को निकाल दे और यकीन पर अमल करे और उसको 3 रकात समझे, इसलिए कि 3 रकात उसने पढ़ी हैं और ये चौथी रकात पढ़ रहा है। या मसलन तलाक़ है, तलाक़ में शक हो गया कि दी है या नहीं दी, तो यही समझे कि नहीं दी। और तादाद में शक हो रहा है कि 2 दी हैं या 3 दी हैं, तो 2 यकीनी हैं, इसलिए 2 समझे। तो देखें तलाक़ के मसले भी इससे साबित हो रहे हैं। या मसलन जो है मबी की कीमत क्या थी, उसमें इख्तिलाफ़ हो रहा है। बाय है वो कह रहा है कि कीमत मसलन 25 रुपये है, मुश्तरी कह रहे हैं कीमत 20 रुपये है। तो अब देखिए दोनों की बातों में दोनों का दावा अलग अलग है। अब देखिए तो यकीनी चीज़ 20 रुपये है, इसलिए कि बाय और मुश्तरी दोनों का 20 पर इत्तिफ़ाक़ है, और जो इख्तिलाफ़ है वो 5 रुपये में है। तो अगर तो वो बयीना है तो बयीना पेश करे, और बयीना नहीं है तो यकीनी बात ये है कि 20 रुपये हैं, और यानी कि मुश्तरी की बात मान ली जाएगी। और मुश्तरी की बात इसलिए मानी जाएगी कि उसका अल-यक़ीनु ला यज़ूलु बिश्शक के तहत उसका दावा है, इसलिए 20 रुपये वाजिब होंगे। या मसलन किसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, या किसी पर किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम लगा और वो महज़ इल्ज़ाम है और गवाहों से कोई साबित नहीं हो सकी कोई बात, तो जब तक वो गवाहों से बात साबित नहीं हो सकी तो हर इंसान के अंदर यकीन यही है, और असल हर इंसान के अंदर यही है कि वो गुनाहों से और जराइम से पाक साफ़ पैदा होता है। इसलिए जब एक बात का सबूत नहीं हो सका गवाहों से, तो हम इसको बेगुनाह समझेंगे। और अल-यक़ीनु ला यज़ूलु बिश्शक के कायदे के तहत देखें, ये इतना जो अहम मसला है झगड़ों का और करप्शन का, वो भी आसानी से हल हो जाएगा। तो देखें अब ये एक अल-यक़ीनु ला यज़ूलु बिश्शक का ये कायदा है, उस किस तरीके से वो वज़ू में भी चल रहा है, तहारत जिसे इसका ताल्लुक़ है, नमाज से भी इसका ताल्लुक़, नमाज से भी मसला निकला, नमाज का बुयवात का मसला भी निकला, सज़ाओं का मसला भी निकला, तलाक़ का भी मसला निकला। तो इसको कहा जाता है कायदा, कि वो बहुत सारे अबवाब पर वो शामिल है, जबकि जो ज़ाब्ता होता है वो सिर्फ़ एक बाब का एक हद तक होता है, वो किसी एक मसले से इसका ताल्लुक़ होता है, तो उसी के अंदर वो रहता है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।